जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों में खुश होंगे और प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे होंगे, वचनों को पढ़ रहे होंगे और प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे होंगे। और आज के वचन में जाते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सी जगह हम देखते हैं कि राई के दाने के बारे में बताया गया है। बहुत से एग्जाम्पल्स के तौर पे, बहुत से उदाहरणों के तौर पे राई के दाने के बारे में बताया गया है। हम देखेंगे कि विश्वास को अगर प्रभु ने बताया है कि तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए, तो वचन में लिखा है कि हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर होना चाहिए। बाइबल कहती है कि जब पूछा जाता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, तो बताया जाता है कि राई के दाने के बराबर स्वर्ग का राज होगा। मेरे प्रियो, आज हम वचन में राई के दाने के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि विश्वास के बारे में, राई के दाने के बराबर विश्वास के बारे में हम बाइबल में क्या सीखते हैं। और आज हम ये देखेंगे कि क्या सच में हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर है भी, या सिर्फ हमें ये लगता है कि हमारा विश्वास कम से कम, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर होना चाहिए। और हमें लगता है कि हम इतने समय से प्रभु को जानते हैं, इतने समय से उसकी आराधना कर रहे हैं, इतने समय से उसके साथ समय बिता रहे हैं, और ये हम सोच लेते हैं अपने आप या अपने मनों में कि हमारा विश्वास कम से कम एक राई के दाने के बराबर तो होगा ही। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सब ने राई का दाना ज़रूर देखा होगा। कितना छोटा होता है राई का दाना, मगर जब हम राई के दाने के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से, तो हम देखते हैं कि एक राई का दाने को जब उगाया जाता है तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि जब वो एक बड़ा पेड़ बन सकता है। एक छोटा सा राई का दाना जो बीजों में सबसे छोटा कहलाता है, जब उसको बोया जाता है और जब सही से उसकी रखवाली की जाती है, तो उसमें एक ताकत होती है उस राई के दाने में। उस राई के दाने में वो क्षमता होती है कि वो एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। आइए हम वचन में जाते हैं और वचन में हम एक वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे एक दृष्टांत है जो हमें मिलता है मत्ती की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उसका 14 से 21 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 17, 14 से 21। ध्यान से सुनिएगा इसको। आपने अपने घरों में भी बहुत बार, बाइबल स्टडी में भी इसको बहुत बार पढ़ा होगा। एक बार हम फिर इसके बारे में मनन करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी
अच्छा हो गया। 19वां वचन, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। हम इस वचन को देखते हैं, इसमें लिखा है कि यीशु मसीह जब एक जगह गए तो वहाँ पे एक पुरुष था, एक व्यक्ति था जो अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लाता है। वो बेटा जो एक बीमारी से परेशान था, उस बेटे को वो पिता यीशु मसीह के पास लाता है और बोलता है, मेरे प्रभु यीशु मसीह इसको चंगा कर, अगर तू कर सकता है तो। और जब वो यीशु मसीह के पास उस बेटे को लाता है, जब वो उससे बाद वो कहता है कि मैं अपने इस बेटे को तेरे चेलों के पास भी ले गया था, मगर तेरे चेले इसको चंगा नहीं कर सके। यीशु मसीह के पास लाने से पहले वो उस अपने बेटे को यीशु मसीह के चेलों के पास ले गया था। यीशु मसीह उसको चंगा कर देते हैं, और जब एकांत में, जब बाद में चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे गुरु, हम उसको चंगा क्यों नहीं कर पाए, तो मेरे प्रिय वचन कहता है कि उसमें लिखा है कि वो अपने चेलों को बोलते हैं यीशु मसीह कि तुम अपनी विश्वास की घटी के कारण इस बच्चे को चंगा नहीं कर पाए जो इस बीमारी से परेशान था। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और वचन आगे लिखा है कि इसमें लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ को बोलोगे यहाँ से सरक कर दूसरी जगह चला जा, तो वो वहां से हट के उस दूसरी जगह चला जाएगा। इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी विश्वास की घटी के कारण इसको चंगा नहीं कर पाए। मगर जब आप और मैं, जब हमारे जैसे और लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं और इसमें लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम बड़े बड़े कामों को करोगे, इस पहाड़ को बोलोगे यहाँ से हट जाओ और वो सरक कर दूसरी जगह चला जाएगा। जब लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और घमंड करना शुरू कर देते हैं, आनंद करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला है कि हमारा विश्वास एक छोटे से राई के दाने के बराबर होना चाहिए। और हर एक इंसान ये सोच लेता है अपने मनों में, स्वयं अपने आप ही ये सोच लेता है कि हमारा विश्वास, हम इतने समय से प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, इतने समय से हम उसके साथ समय बिता रहे हैं, इतने समय से हम वचनों को पढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास कम से कम अब तक इतना तो हो ही गया होगा कि एक राई के दाने के बराबर हो। जब अपने विश्वास की तुलना राई के दाने के बराबर करते हैं, राई के दाने से करते हैं, तो राई के दाने का जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो बहुत छोटा होता है। और वो ये सोच लेते हैं कि उनका विश्वास कम से कम इतना छोटा तो प्रभु यीशु मसीह में होगा ही, और ये इस बात को सोच के आनंद करते हैं, घमंड करते हैं अपने आप पे। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन तो हमें बोलता है कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम बड़े बड़े कामों को करोगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं मगर उनका विश्वास अभी तक एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है। मैं आपको वचन से ही समझाऊंगा, आगे हम देखेंगे कि वचन हमें क्या बताता है इस बारे में। मगर मैं आपकी ये गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। अगर आप ये वचन को पढ़ के खुश हो जाते हैं, घमंड करते हैं, आनंद बनाते हैं कि हमारा विश्वास कम से कम इतना तो है ही प्रभु यीशु मसीह में कि वो एक राई के दाने के बराबर है, मगर वचन के द्वारा हम समझेंगे कि हमारा विश्वास, वचन बताता है कि हम कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने समय से प्रभु को जानते हैं, मगर कितने आज विश्वास में लोग हैं, कितने प्रभु को जानते हैं, मगर आज भी उनका विश्वास बिल्कुल राई के दाने के बराबर नहीं है। हम वचन में उदाहरण के, हम वचन में देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमें इसको वचन के अनुसार समझाते हैं। बाइबल में हम 2 घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि 2 घटनाएं बाइबल में ऐसी दी गई है कि वहां पे कुछ ऐसा होता है जो हमें विश्वास की घटी के बारे में बताता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में ही उसका 14 अध्याय, मत्ती 14 उसकी 22 से 33। मत्ती 14 उसकी 22 से 33 हम पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपने ये भी बहुत बार पढ़ा होगा। हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करें।
वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। 26वीं आयत, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती की पुस्तक में ही, उसका 8वां अध्याय। हम दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं, दोनों घटनाएं जो हुई है, उसके बाद हम समझेंगे कि हमें क्या इस वचन से हमें क्या समझने को सीखने को मिलता है। मत्ती 8 उसका 23 से 27 तक। तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, और कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। जब हम दोनों घटनाओं को पढ़ा है, तो इन दोनों घटनाओं को हमने पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों घटनाओं में एक चीज़ जो सामान्य है, एक चीज़ जो दोनों में हमें मिलती है, वो ये है कि जब यीशु मसीह के चेलों के ऊपर कठिन समय आया, दोनों में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह के चेलों के ऊपर जब कठिन समय आया तो देखते हैं कि एक जगह यीशु मसीह के चेले उस पर संदेह करने लग जाते हैं, दूसरी जगह हम देखते हैं कि उस पर वो डर जाते हैं। दोनों जगहों पे जब कठिन समय चेलों पे आया तो उनका जो फोकस था, उनका जो ध्यान था, बिल्कुल जो यीशु मसीह पे होना चाहिए था, वो यीशु मसीह से हट जाता है और वहाँ की जो परेशानियाँ थी उन पे चला जाता है। कहीं पे वो संदेह करते हैं, कहीं पे वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उन परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। अब उनका ध्यान यीशु मसीह से हट जाता है। मगर एक छोटी सी चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब हम दोनों घटनाओं के बारे में पढ़ा है तो एक शब्द जो वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो लिखा गया है वहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, हे अल्पविश्वासियों। दोनों जगह हम पढ़ते हैं कि जब कठिन समय आया तो यीशु मसीह के चेले, जब उनका विश्वास परखा गया तो उनके यीशु मसीह ने देखा कि वो तो अल्पविश्वासी हैं। हम जब इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, अल्पविश्वासी के बारे में लिखा है विथ अ लिटिल फेथ। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि उनके पास विश्वास नहीं था। अगर विश्वास नहीं होता तो यीशु मसीह उनको बोलते बिना विश्वास वाले लोगों, मगर इसमें लिखा है कि ये अल्पविश्वास। इसका मतलब है कि वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो करते थे मगर उनका विश्वास पूरा नहीं था। या कह सकते हैं कि वो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे मगर उनका विश्वास इतना नहीं था कि वो यीशु मसीह का पे से उनका ध्यान ना हटता। या कह सकते हैं कि उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे इतना नहीं था कि यीशु मसीह उनको बोल सकते थे कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है। मेरे प्रियो, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लाया और वो चंगा नहीं कर सके तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इसको चंगा कर देते। ये वचन जो हमने दोनों घटनाएं पढ़ी है ये उससे पहले की है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि हे अल्पविश्वासियों। इसका मतलब ये है कि उनके यीशु मसीह के चेलों का विश्वास यीशु मसीह पे था मगर यीशु मसीह के चेलों का विश्वास उस यीशु मसीह पे इतना नहीं था कि वो एक राई के दाने के बराबर भी हो।
अगर उनका विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो वो डरते नहीं, वो घबराते नहीं, वो संदेह नहीं करते, मगर वो उनका ध्यान जो प्रभु यीशु मसीह से नहीं हटता। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, ये चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इतने लंबे समय से थे, यीशु मसीह के साथ हर समय रहते थे, यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हुए देखे, जो चीज़ असंभव थी लोगों की नज़रों में, उन चीज़ों को भी उन्होंने संभव होते हुए देखा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मगर जब इन चेलों का विश्वास परखा गया तो उनके विश्वास में घटी पाई गई। उनका विश्वास भी एक राई के दाने के बराबर नहीं मिला। मगर जब आप और मैं, हम इंसान, हम जब इन वचन को पढ़ते हैं जहाँ लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम बड़े बड़े काम को करोगे, हम खुश हो जाते हैं, हम घमंड करते हैं, हम आनंद करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमसे सिर्फ छोटा सा एक राई के दाने के बराबर ही विश्वास तो मांगा है, और इतना विश्वास तो हमारे पास ज़रूर है, क्योंकि हम कितने लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, उसके वचनों को पढ़ रहे हैं, जितने लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं। मगर जब हम इसकी तुलना चेलों से करते हैं तो उनका विश्वास भी इतना नहीं पाया गया कि उसको भी कहा जाए कि एक विश्वास राई के दाने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अल्पविश्वासी। इसका मतलब ये है कि उनके पास विश्वास तो है, मगर वो विश्वास इतना नहीं है कि वो एक राई के दाने के बराबर भी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने ये जाना है अभी तक इस वचन में कि राई के दाने के बराबर विश्वास हम सोचते हैं कि हमारा होगा, मगर जब जांचा जाता है, परखा जाता है विश्वास, तो वो उतना भी नहीं निकलता। हमने देख लिया है कि राई के दाने के बराबर विश्वास होना कितना ज़रूरी है, और हमें जांचने की ज़रूरत है कि हमारा विश्वास क्या सच में राई के दाने के बराबर भी है कि नहीं। और हम आगे देखेंगे कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं है तो क्यों नहीं है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 21 और उसका 21। देखिए इसमें क्या लिखा है, मत्ती 21 उसका 21। वचन कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह यह हो जाएगा। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो हमने 2 घटनाएं पढ़ी है मत्ती की पुस्तक में, उसमें जब पढ़ते हैं उसमें एक जगह लिखा गया है, यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि तुम क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो इस तूफान से। और जब पतरस नदी में चल के यीशु मसीह के पास आ रहा था, तब यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि तुम क्यों मुझ पे संदेह करते हो। इसका मतलब है, और जब हमने ये वचन भी पढ़ा है, इसमें भी संदेह के बारे में लिखा गया है। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि जो पहला जो रीज़न है, पहला जो कारण है जो हमारे विश्वास को बढ़ने नहीं देता, वो है संदेह, डाउट। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु को बताते हैं कि प्रभु हमें इस चीज़ की घटी है, ये चीज़ हमें परेशान कर रही है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हम प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, मगर प्रार्थना करने के बाद ही हम अपने दिमाग को भी घुमाना शुरू कर देते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत रूप में इस चीज़ को, इस घटी को कैसे पूरा करें, ये जो परेशानी है ये कैसे दूर हो सकती है। प्रार्थना करने के बाद भी हम इस चीज़ को अपने दिमाग में सोचने लगते हैं। पहला जो कारण है वो है संदेह। इसके बाद हम पढ़ते हैं तो दूसरा कारण है कि डर। हम अपनी परिस्थितियों से इतना डर जाते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु में नहीं होता। और तीसरी चीज़ ये है, जब हम अपना समझ का सहारा ले लेते हैं, वचन बताता है जब हम अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं तो हमारा विश्वास उस समय बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मगर उसके साथ साथ हम अपने समझ का सहारा भी लेते हैं, हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे व्यक्तिगत रूप में, इस चीज़ को, जिस चीज़ के लिए हमने प्रार्थना भी कर चुके हैं, प्रभु के सामने उस चीज़ को रख भी चुके हैं, उस चीज़ को भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत रूप में अपनी समझ के सहारा लेके अपनी ताकत से कैसे उस चीज़ को सही कर सकते हैं। मेरे प्रियो, और जब वचनों को पढ़ते हैं, 2 वचन हमें लिखे गए हैं, तो यही कारण थे जिस वजह से पतरस का विश्वास प्रभु यीशु मसीह से हट गया। पतरस का जो फोकस था, ध्यान था, प्रभु यीशु मसीह से हट गया। हम देखते हैं कि जब आंधी आई उस नदी में, और इसी कारणों के वजह से चेले घबरा गए।
और ये मेरा विश्वास है कि जब चेलों के पास उस बच्चे को लाया गया उस पिता के द्वारा, और यही कारण है कि इन्हीं कारणों के वजह से उसके चेले उस छोटे लड़के को चंगा नहीं कर सके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यही वो कारण है जिस वजह से हम अपने विश्वास की घटी को महसूस करते हैं। यही वो कारण है, संदेह करना, डरना, अपनी समझ का सहारा लेना, यही वो चीज़ें हैं जिस वजह से हम अपने विश्वास को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मेरे प्रियो, अब आगे देखते हैं हम इसमें वचन हमें क्या कहता है। एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें लिखी गई है। अब मैं वचन के आखिर में आ रहा हूँ, वचन को ख़त्म कर रहे हैं हम, मगर वचन ख़त्म करने से पहले हम देखते हैं कि एक अद्भुत चीज़ हमें मिलती है, एक बहुत अच्छी चीज़ हमें मिलती है इस वचन को जो हम कंक्लूड करेंगे। हम देखते हैं कि जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम जिसमें प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य को किया है। यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद उन्होंने जो जिम्मेदारी अपने चेलों को दी थी, चेलों ने उसको कैसे निभाई है, वो सब प्रेरितों के काम में हमें मिलता है। जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने एक मुर्दे को भी जिंदा किया। एक नहीं दो बार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, पतरस ने के बारे में लिखा है, पौलुस के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक मुर्दे को भी जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, वो चेले जो एक बीमार को भी चंगा नहीं कर पाए, वो चेले जो जब एक तूफान तक से डर गए यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी, वो चेले जो यीशु मसीह के सामने पतरस खड़ा था, वो जो उस समय भी प्रभु यीशु मसीह पे फोकस नहीं कर पाया, उसका ध्यान आसपास की इधर उधर की चीज़ों पे चला गया, वही चेले जिनको यीशु मसीह ने बोला, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, वही चेले जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उन्हीं चेलों ने मुर्दों को भी जिंदा किया, मरे हुओं को भी जिंदा किया। अब सोचने वाली बात यह है कि वही चेले जो अल्प विश्वासियों की कैटेगरी में आते थे, उन पे इतना विश्वास कैसे आ गया कि उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, वचन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा एक इंसान अपने विश्वास को बढ़ा सकता है। और इन तीनों चीज़ों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उन चेलों ने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाया। उन तीनों चीज़ों के द्वारा उनका विश्वास, जो अल्प विश्वासी कहलाते थे, उनका विश्वास जो बहुत कम था, उन चेले जिनके पास विश्वास की घटी थी, वो उन्होंने अपने विश्वास को एक राई के दाने के बराबर के विश्वास में बदला। और जब उन्होंने अपने विश्वास को इन तीनों चीज़ों के द्वारा उस राई के दाने के बराबर में बदला, तो वही विश्वास, वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं कि वही विश्वास जो एक राई का दाना होता है, जैसे हमने शुरू में पढ़ा, एक राई का दाने में इतनी शक्ति होती है, जब उसको उगाया जाता है तो एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। एक वचन पढ़ेंगे हम मत्ती उसका 13 उसका 32। देखिए क्या लिखा है, मत्ती 13 उसका 32। ध्यान सुनिएगा, वह सब बीजों में से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे एक राई के दाने के बराबर के बीज के बारे में बताया गया है कि वो सब बीजों में छोटा होता है, मगर जब उसको उगाया जाता है, उसका सही से ख्याल रखा जाता है, तो एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। उस पेड़ में कितनी चिड़ियाँ बसेरा करती है। वैसे हमारा विश्वास है, उन चेलों ने इन तीनों के द्वारा, प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्वास को, जो जिन पे विश्वास की घटी थी, जो विश्वास छोटा था, बिल्कुल राई के दाने के बराबर भी नहीं था, उस विश्वास को उन्होंने एक राई के दाने के बराबर में बदला। और उस विश्वास को उन्होंने इन्हीं तीन चीज़ों के द्वारा एक बड़े आश्चर्य कर्म में बदल दिया, जो हमें प्रेरितों के काम में मिलता है कि उन्होंने मुर्दे को भी जिंदा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर का वचन, ये तीन चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपने विश्वास को, जो बिल्कुल थोड़ा सा है, एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है, जब परखा जाता है तो एक राई के दाने के बराबर भी नहीं मिलता। इन तीन चीज़ों के द्वारा हम अपने विश्वास को एक बड़ी गवाही में बदल सकते हैं, और इन तीनों चीज़ों के द्वारा अपने छोटे से विश्वास को राई के दाने के बराबर में ला सकते हैं, और उस राई के दाने को हम बड़े पेड़ में बदलते हुए देख सकते हैं। और उस बड़े विश्वास के द्वारा
जो एक राई के दाने के बराबर है, हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कितनी बार ऐसा होता है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, व्यक्तिगत रूप में हमने देखा होगा कि हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही होती है, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और उस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मगर हम देखते हैं कि एक लंबा समय गुजर जाता है, वो समस्या हमारे साथ चलती रहती है, मगर उस समस्या का हल हमें नहीं मिलता। और जब ऐसा चलता रहता है, समस्या का हल हमें नहीं मिलता, तो हम लास्ट में हम हर चीज़ को यही बोल के टाल देते हैं कि शायद प्रभु की मर्जी यही होगी कि हम इस पर समस्या से दूर ना किए जाएं या इस समस्या हमारे साथ हमेशा रहे। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो समस्या, वो प्रॉब्लम, वो प्रार्थना हमारी इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की घटी होती है। जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो एक राई के दाने के बराबर भी नहीं मिलता। जब चेलों का विश्वास परखा गया तो वो राई के दाने के बराबर भी नहीं मिला। वो डर गए, वो संदेह करने लगे। वैसे ही हमारे साथ होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद भी हमारे अंदर संदेह होता है, डर होता है, अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। इस वजह से हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मेरे प्रियो, आज हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की ज़रूरत है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जो हमने शुरुआत में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम बड़े बड़े कामों को करोगे। लोग ये बात सुन के खुश हो जाते हैं, आनंद करते हैं, घमंड करते हैं कि प्रभु ने तो बोला है हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए और हमारा विश्वास इतना ज़रूर है, सोच लेते हैं। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें अपने विश्वास को परखने की ज़रूरत है। क्या सच में हमारा विश्वास जो है वो एक राई के दाने के बराबर भी है? हमें लगता है, मगर हमें परखने की, जांचने की जरूरत है। वो चेले जो प्रभु के साथ हमेशा रहे, जब उनका विश्वास परखा गया तो वो भी एक राई के दाने के बराबर नहीं निकला। आज आपको और मुझे अपने उस विश्वास को परखने की जरूरत है। क्या सच में हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी है, या बस हम ये सोच सोच के आनंद बना लेते हैं कि हाँ हमारा विश्वास तो इतना है, मगर जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती हमारे विश्वास की घटी के कारण, तो हम दोष किस पर निकालते हैं? प्रभु यीशु मसीह पे। हर चीज़ की जिम्मेदारी हम प्रभु यीशु मसीह पे डाल देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा थी। मेरे प्रियो, प्रभु की ये इच्छा है कि हम अपने विश्वास को जांचें, परखें और एक राई के दाने के बराबर बनाएं, जो हमें देख के बहुत छोटा लगता है मगर उस विश्वास में बहुत ताकत है। जैसे वचन में लिखा है, राई के दाने के विश्वास में इतनी ताकत है कि एक पहाड़ को दूसरी जगह से दूसरी जगह हटा सकता है। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ आपकी और मेरी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो कितने समय से दूर नहीं हो रही है। वो समस्याएं सिर्फ हमारे विश्वास के द्वारा दूर की जा सकती है, और विश्वास कम से कम एक राई के दाने के बराबर तो होना ही चाहिए। वचन के आखिरी में एक सवाल है जो आज आपके और मेरे साथ, हम सबके साथ है, इस वचन को सुनने वाले हर एक इंसान के साथ है, और हम इसे खुद को जवाब देना है कि अगर हमारा विश्वास परखा जाएगा तो क्या वो राई के दाने के बराबर निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो आप अच्छी रास्ते पे चल रहे हैं, प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं, और अगर नहीं निकलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें वो विश्वास जो जिसमें घटी है, हम जो अल्पविश्वासी कहलाते हैं, हमें उस विश्वास को एक राई के दाने में बदलना है। क्योंकि जब तक वो विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं होगा, तब हम जो प्रार्थना करते हैं वो पूरी नहीं की जाएगी। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वचन समझ आया होगा, और आशा करता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है, आपने कुछ सीखा है, तो आप और लोगों को भी वचन शेयर करें, ताकि वो भी इस वचन के द्वारा जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, हर चीज़ में प्रभु की महिमा हो, इस वचन के द्वारा और लोगों को भी आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं। धन्यवाद आज वचन के लिए प्रभु जी, जो हमने सुना है प्रभु जी, जो हमें विश्वास के बारे में सिखाता है प्रभु जी। हमें घमंड नहीं करना, हमें खुश नहीं होना, इस सबसे पहले हम अपने विश्वास को जांचना है, परखना है कि क्या सच में हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी है, या हम सिर्फ सोच सोच के खुश हो जाते हैं, आनंद मनाते हैं। मेरे प्रभु, आप महान हैं। यस लॉर्ड प्रभु जी, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा और वचन के द्वारा हम ये आपसे वादा करते हैं,
हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। और जब हमारा विश्वास बढ़ेगा तो जैसा उस पेड़ बाइबल में बताया गया है, जब वो राई का दाना एक पेड़ में बदल जाता है, कितने पंछियों को, चिड़ियाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे प्रभु जी हमारा विश्वास एक बड़े पेड़ में बदलेगा, एक बड़ी गवाही में बदलेगा, तो मेरे प्रियो बहुत से लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। हमारा विश्वास, जब हमारे विश्वास को देखेंगे तो लोग आपको जानेंगे इसके द्वारा। प्रभु जी इस लॉट वचन को सुनने वाले हर एक इंसान के साथ रहिए प्रभु जी, व्यक्ति के साथ रहिए, ग्रहण करें हम सब इस वचन को और इस वचन को और लोगों तक बांटें प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।